हिंद फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कल से जेब पर और पड़ेगा भार, इन जरूरी चीजों पर देना होगा 5% जीएसटी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने पिछले दिनों अपनी बैठक में डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया था। जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद सोमवार से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही शामिल हैं, जिन पर 5% माल एवं कर सेवा देना होगा। इस तरह 5,000 रुपये से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा। इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल कमरों पर 12% की दर से कर लगाने की बात कही गई है। दो व्यक्ति नहीं, दो विचारधारा की लड़ाई। राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने की वोट की अपील। यशवंत सिन्हा ने कहा, मैं आम सहमति और सहयोग की राजनीति को प्रोत्साहित करने के लिए खड़ा हूं। मेरे प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को एक ऐसी पार्टी का समर्थन प्राप्त है जो संघर्ष और टकराव की राजनीति करती है। देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की ओर से उतारे गए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने रविवार को सभी राजनीतिक दलों से चुनाव में उन्हें वोट देने की अंतिम अपील की। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ मैदान में उतारे गए यशवंत सिन्हा ने अपने बयान में कहा कि इस बार का राष्ट्रपति चुनाव दो उम्मीदवारों के बीच में नहीं है, बल्कि यह दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि वे भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े हैं, जबकि द्रौपदी मुर्मू को उन लोगों का समर्थन प्राप्त है जो लोकतंत्र पर रोज हमले कर रहे हैं। यशवंत ने कहा कि मैं धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए खड़ा हूँ, जो हमारे संविधान का एक प्रस्तावना स्तंभ है। मेरा प्रतिद्वंदी उम्मीदवार उस पार्टी से है जिसने स्तंभ को नष्ट करने और बहुसंख्यक वर्चस्व स्थापित करने के अपने संकल्प पर काम किया है। भारत ने फिर से रचा इतिहास। कोरोना वैक्सीन के 200 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाने पर पीएम मोदी ने बधाई दी। पीएम ने इस उपलब्धि पर ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत ने फिर रचा इतिहास। वैक्सीन की 200 करोड़ खुराक का विशेष आंकड़ा पार करने पर सभी भारतीयों को बधाई। उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने भारत के टीकाकरण अभियान की अंतिम गति में अद्वितीय योगदान दिया। इस लक्ष्य ने कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत किया है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कोविड वैक्सीन डोज का आंकड़ा 200 करोड़ की संख्या को पार कर गया है। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में आप उम्मीदवार की शानदार जीत। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी बधाई। मध्य प्रदेश के राजस्व की दृष्टि से इंदौर के बाद सिंगरौली नगर निगम दूसरा सबसे धनी नगर निगम माना जाता है। सिंगरौली जिले को एमपी का बिजली, जर्नल, कोयला और खनिज खनन हब माना जाता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप ने मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में जीत हासिल की है। पार्टी ने विंध्य क्षेत्र से जीत हासिल की है, जो पूर्वी यूपी से सटा इलाका है। सिंगरौली के मेयर चुनाव में पार्टी उम्मीदवार रानी अग्रवाल ने 9,300 से अधिक मतों से जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार चंद्र प्रताप विश्वकर्मा को करारी मात दी है। बीजेपी के हारने वाले उम्मीदवार चंद्र प्रताप विश्वकर्मा निवर्तमान सिंगरौली नगर निगम के अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश में राजस्व की दृष्टि से इंदौर के बाद सिंगरौली नगर निगम दूसरा सबसे धनी नगर निगम माना जाता है। नगरीय निकाय चुनाव में जीत पर पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने उम्मीदवार को बधाई दी।